Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and good. So today we will continue chapter number 8, that is life in the southern plateaus. Okay, so just take out page number 49 for that. And today's state is Maharashtra. आज हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ने वाले हैं. महाराष्ट्र. What is the capital of महाराष्ट्र? मुंबई. पहले इसका नाम क्या था? बम्बई था. बम्बई से पहले बॉम्बे था, लेकिन अभी इसका नाम मुंबई है. महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है. लेकिन पॉपुलेशन में अगर हमें काउंट करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का. ओके, एंड मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. नेबर्स क्या हैं इसके, कौन कौन से नेबर्स हैं, मतलब किन किन स्टेट्स की बाउंड्री महाराष्ट्र से टच होती है. सो द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ गुजरात. कौन कौन से हैं? गुजरात, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, सो गुजरात, एमपी एंड आंध्र प्रदेश, एपी फॉर आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका. तो ये स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री महाराष्ट्र स्टेट से टच होती है, इसके नेबर्स हैं. ना टूरिस्ट प्लेसेस, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ लोग जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए जाते हैं. सो द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन महाराष्ट्र आर द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई. गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है मुंबई में, वो इसका टूरिस्ट प्लेस है. द हिल स्टेशंस, यहाँ पे दो फेमस हिल स्टेशंस हैं, लोनावला एंड खंडाला. बहुत ही फेमस है लोनावला एंड खंडाला, यहाँ के दो फेमस हिल स्टेशन हैं जो महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं. द केव पेंटिंग्स, यहाँ की जो, जैसे हमने एमपी में बात की थी, एमपी में जो भीमबेटका नाम की जगह है वहाँ पे पेंटिंग्स हमें मिली थी, केव पेंटिंग्स. ऐसे ही महाराष्ट्र में भी केव पेंटिंग्स हैं. केव पेंटिंग्स ये बहुत ही पुराने टाइम की नहीं है, ये स्पेशली बौद्ध जो धर्म है, बुद्धिज़्म जो है, उस टाइम की है. ठीक है. अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं. अजंता और अलोरा में वैसे तो डिफरेंस है 100 किलोमीटर का. दोनों ही कहाँ है? औरंगाबाद में. महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है औरंगाबाद. औरंगाबाद में अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं. दोनों में डिफरेंस 100 किलोमीटर का है, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है. ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट हैं दोनों. ठीक है, अलोरा और अजंता एक साथ आते हैं, लेकिन इनमें दोनों ही अलग अलग है. लेकिन इनकी जो मूर्तियां हैं, जो इनकी पेंटिंग्स हैं, वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको साथ में लिया जाता है. नाउ द रॉक कट केस ऑफ एलिफेंटा, वहाँ पर एलिफेंटा की भी पेंटिंग्स हैं. ये जो पेंटिंग्स हैं अलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये इसलिए फेमस है क्योंकि रॉक्स को, जो माउंटेन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनको काट कर बनाई गई हैं. उनको काट कर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं. ठीक है, इसलिए बहुत ही फेमस है, देखने के लिए लोग आते हैं. बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है इन पर. ठीक है. नाउ द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर रिलीजियस प्लेसेस. आपने कई बार सुना होगा कि शिरडी जाते हैं लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए. ठीक है, वहाँ पर एक टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल, बहुत ही फेमस है. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं. सिद्धि विनायक टेम्पल में गणेश जी का मंदिर है. वहाँ पर महालक्ष्मी का टेम्पल है, माता लक्ष्मी का टेम्पल है. तो ऐसे मंदिर भी वहाँ पर हैं. स्पेशल 3 ऐसे मंदिर हैं जो पूरे इंडिया में फेमस हैं. एक तो सिद्धि विनायक जो गणेश जी का मंदिर है, दूसरा है शिरडी जो साईं मंदिर है, और तीसरा है महालक्ष्मी टेम्पल. ये तीनों ही टेम्पल बहुत फेमस हैं, बहुत ही पॉपुलर है महाराष्ट्र स्टेट के. ओके. अभी ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन वहाँ का क्या है? एग्रीकल्चर. वहाँ पे अदर ऑक्यूपेशन इतना नहीं है. वैसे अगर हम बात की जाए तो जो इसकी मुंबई इसकी कैपिटल है, ये फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की. बॉलीवुड कहा जाता है इसे. यहाँ पे जितनी भी फिल्म्स बनती हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं. आपने देखते हो इतनी जो मूवीज़ आप देखते हो, आपके कोई ना कोई रोल मॉडल रहे होंगे, उनमें कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस. सो नाउ ऑक्यूपेशन, तो यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है.
लेकिन यहाँ के जो मुंबई से यहाँ का शहर है जिसे, ठीक है, बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जाते हैं वहाँ पर, ट्राई करते हैं फिल्म्स के लिए, सीरियल्स के लिए, या सिंगर बनने के लिए, डांस कोरियोग्राफर बनने के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं उसे, कि बहुत वहाँ के लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। लेकिन मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो हम पूरे महाराष्ट्र स्टेट को पढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र का ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है महाराष्ट्र में? हर स्टेट में कुछ अलग क्रॉप्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो की जाती हैं। सो महाराष्ट्र में ग्रो की जाने वाली जो क्रॉप्स हैं, आप सबको अंडरलाइन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे टेम्पल्स के नेम, जितने भी केव्स हैं उनके नेम, ठीक है, क्रॉप्स के नेम आपको अंडरलाइन करने हैं अपनी बुक में। सो द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन महाराष्ट्र आर व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन एंड शुगर केन। आई थिंक सबका मीनिंग आपको आता है। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा समझते हो, पल्सेस दालों को बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंडनट मूंगफली को कहते हैं, कॉटन, कॉटन समझते हो, एंड शुगर केन गन्ने को कहते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स हैं। स्पेशली क्या होता है, महाराष्ट्र स्टेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर कॉटन भी ग्रो किया जाता है। सम ऑफ द फ्रूट्स ग्रोन, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं वो भी ग्रो किए जाते हैं इन क्रॉप्स के अलावा। कौन कौन से यहाँ पे फ्रूट्स हैं? देन मैंगोज, ग्रेप्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस। मैंगोज, ग्रेप्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस यहाँ के क्या हैं, फेमस फ्रूट्स हैं जो यहाँ ग्रो किए जाते हैं। बड़े बड़े बागान हैं इनके यहाँ। नाउ फूड, तो यहाँ का जो फूड है महाराष्ट्र का, आप सबने आई थिंक एंजॉय किया होगा, क्योंकि जाने पहचाने से ही फूड हैं जो हम लोग टेस्ट करते हैं या खाते हैं। द स्पेशल डिशेज ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूड श्रीखंड। श्रीखंड वहाँ पे क्या होता है, स्वीट डिश का नाम है श्रीखंड। श्रीखंड बहुत ही फेमस है, और ये कहाँ से आया है, ये महाराष्ट्र से आया है। वड़ा पाव, वड़ा पाव खाया कभी? ब्रेड होती है राउंड शेप में, जैसे आप बर्गर खाते हो ऐसे ही राउंड शेप में ब्रेड होती है। वड़ा पाव सूखी चटनी के साथ खाया जाता है उसे। भेलपूरी, भेलपूरी हम लोग कितना एंजॉय करते हैं स्नैक्स के टाइम में। हम इवनिंग में, मॉर्निंग में, जब भी हम कुछ खाने का मन करता है, हम भेलपूरी ट्राई करते हैं। तो ये कहाँ से आई है, ये महाराष्ट्र से आई है। पाव भाजी, ओके, एंड पूरन पोली। पूरन पोली क्या बोलते हैं, जो हम ये वाटर बॉल्स होते हैं, वाटर बॉल्स मतलब गोलगप्पे, इनको पूरन पोली कहते हैं उस साइड में। गोलगप्पों के भी अलग अलग नाम है स्टेट वाइज। कहीं पर इसे, जैसे कोलकाता साइड में इसे पुचका कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे पूरन पोली बोलते हैं। कहीं पर इन्हें, वैसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, पानी गोलगप्पे को हम बोलेंगे वाटर बॉल्स। नाउ डांस, तो डांस फॉर्म कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे डांस फॉर्म, 3 डांस फॉर्म्स हैं जो महाराष्ट्र की हैं, बहुत फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लावनी, तमाशा एंड कोली। लावनी, तमाशा एंड कोली, ये डांस फॉर्म के नाम हैं। आप वो तमाशा मत सोच लेना कि तमाशा मतलब कोई एक्टिंग हो रही है, कोई प्ले हो रहा है, नहीं। यहाँ तमाशा क्या है, एक डांस फॉर्म का नाम है। ओके, लावनी, तमाशा एंड कोली, ये क्या है, डांस फॉर्म के नाम है जो कि महाराष्ट्र स्टेट के हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है आज? कर्नाटका। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी आपको अंडरलाइन अपनी बुक में करनी होंगी, जिससे कि आप जब भी आप रीडिंग करोगे तो आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका इज वन ऑफ द 4 सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ साइड में 4 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। उन 4 स्टेट्स में से कौन सा है हमारा? कर्नाटका उन 4 में से एक है। इसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। हमें सारे इंडिया के स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स तो लर्न होनी ही चाहिए। नाउ नेबर्स की बात करते हैं। तो कर्नाटका जो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट के नेबर्स कौन कौन से हैं? द स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद गोवा। कौन कौन से होंगे? गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु,
एंड केरल। जो हम साउथ की बात कर रहे थे कि इंडिया के साउथ साइड में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो इंडिया के साउथ में तमिलनाडु आता है, केरला आता है, ये आंध्र प्रदेश आता है, और एक आपका कर्नाटका आता है। ये 4 स्टेट्स हैं जो इंडिया के साउथ पार्ट में आते हैं, उनमें से एक है कर्नाटका। ओके, नेबर्स बता दिए आपको, नेबर्स क्या हैं। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं इस स्टेट के, तो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स है। मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स को ही मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। कर्नाटका के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो क्या है, गोल गुम्बज। यहाँ पर गोल गुम्बज है बीजापुर में। मैसूर प्लेस है मैसूर में, पैलेस समझते हो ना, महल, मैसूर का पैलेस है मैसूर में। एंड दरिया दौलत बाग, दरिया दौलत बाग ये गार्डन है, ये है श्रीरंगापटना। श्रीरंगापटना में यहाँ पे गार्डन है जिसका नाम है दरिया दौलत बाग। जॉग फॉल्स एंड शिवानासमुद्रा फॉल्स आर फेमस वाटरफॉल्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जॉग फॉल और शिवानासमुद्रा यहाँ पे फॉल्स है। वाटरफॉल्स मतलब जो होते हैं झरनों को बोला जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ का, सो ऑक्यूपेशन यहाँ के लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, फिशिंग करते हैं क्योंकि ये कोस्टल एरिया पे आता है, समुद्र के साइड में आता है, टच में आता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फिशिंग भी करते हैं। एनिमल रेयरिंग है, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग एंड लेदर वर्क्स। मतलब लेदर वर्क्स मतलब क्या होता है, जो एनिमल की स्किन, एनिमल स्किन से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेदर के, जैसे हम लोग पर्स है, बेल्ट है, हमारे बैग्स होते हैं तो लेदर से बने होते हैं। ठीक है, काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं ये। और बाकी बैग्स की जो हम कपड़े का यूज़ करते हैं, क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, उसके कंपैरिजन में लेदर का काफ़ी ड्यूरेबल रहता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ओके, बी कीपिंग मतलब होता है मधुमक्खियों को पालना। तो ये यहाँ के ऑक्यूपेशंस हैं। नाउ ड्रेस, तो यहाँ की जो ड्रेस है वो क्या है, द मेन ड्रेसेस ऑफ मैन इन लुंगी एंड शर्ट। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या पे लुंगी पहनते हैं और ऊपर क्या कुर्ते की जगह शर्ट पहनते हैं। विमेन वियर साड़ीज़, नॉर्मली जो विमेन हैं, लेडीज़ हैं यहाँ की, वो साड़ीज़ वेयर करती हैं। फूड, तो यहाँ का फूड थोड़ा डिफरेंट है, हमने कभी, क्योंकि साउथ की का स्टेट है तो बिल्कुल डिफरेंट है। पुलियोगरे, बिसी बेले भात, रागी अक्की, सारू हुली गोजू, सांभर डोसा। इनमें से हमने एक चीज़ टेस्ट की हुई है, सांभर एंड डोसा।